अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ जेट्स की फरोख्त की इजाज़त दे दी है, जबकि वाशिंगटन में कुछ माहिर इस बात पर परेशान है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का निकलकर दूसरे मुल्कों तक पहुंचना सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे रहा है, जो दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने जमाल खाशोगी कत्ल केस पर US इंटेल की रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस वाक़ये का कोई इल्म नहीं था और वो रियाद की दी हुई वजाहत को ही दुरुस्त समझते हैं। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आला शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने कहा कि भारत ने मेरी मां की जान बचाई है, क्योंकि बांग्लादेश में उन पर कत्ल की साजिश का शदीद खतरा था। उन्होंने PM मोदी और भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शेख हसीना को सही वक्त पर हिफाजत दी और कहा कि शेख हसीना फ़िलहाल भारत की हिफाजत में बेहतर हालत में है। दूसरी जानिब बांग्लादेश हुकूमत अब भारत से शेख हसीना और साबिका होम मिनिस्टर असदुज़्ज़मान खान कमाल की एक्स्ट्राडिशन के लिए इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नई दिल्ली के शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत और कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का साहस, उनकी हिम्मत और मुल्क के लिए उनका इखलाक और वफादारी आज भी उन्हें नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा रहने का हौसला देती है। राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सख्त हालात में जो बेबाकी के फैसले किए, उनकी रहनुमाई और आवाम से उनकी वफा पूरी सियासत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी की ज़िंदगी ये सबक देती है कि इंसाफ, बराबरी और कौमी वफादारी पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता। बिहार की सियासत में एक अहम कदम उठाते हुए नीतीश कुमार को दोबारा JDU लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना गया है, जिससे उनकी पार्टी की क़यादत और मजबूत हो गई है। पटना में हुए इस इजलास के बाद पार्टी ने वाज़े किया कि नीतीश कुमार ही अगले सियासी फैसलों और हुकूमती रवैये की रहनुमाई करेंगे। ये फैसला उस वक्त हुआ जब रियासती सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है और JDU अपनी सख्त और इत्तेहादी सूरत हाल को मुस्तहकम रखना चाहती है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के मुल्जिम उमर नबी की एक वीडियो वायरल होने के बाद AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वीडियो देखकर ये साफ होता है कि ऐसे आमाल मुल्क के कानून के भी खिलाफ है और इनमें किसी किस्म की गलतफहमी वाली बात नहीं है और ये सीधा टेररिज्म है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी करना और बेगुनाह अफराद का कत्ल करना दोनों ही हराम है। असद ओवैसी ने सरकार पर भी सवाल उठाया कि जब वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में कहा था कि कश्मीर में कोई नया यूथ टेरर ग्रुप्स ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर ये पूरा मॉड्यूल कहाँ से बना और सिक्योरिटी में इतनी बड़ी कमी का जिम्मेदार कौन है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पूरे रियासत की खवातीन के लिए इंदिरम्मा साड़ीज की तकसीम का आगाज़ करते हुए खवातीन को कुछ साड़ीज पेश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 1 करोड़ साड़ीज को 1 करोड़ खवातीन तक पहुंचाना उनकी सरकार की वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी का अहम हिस्सा है, जहां ये पूरा प्रोग्राम सिरसिल्ला के हैंडलूम कारकुनों की मेहनत से तैयार हो रहा है। उन्होंने वजाहत दी कि पहला फेज़ देहाती इलाकों की खवातीन के लिए रखा गया है और दूसरा फेज़ शहरी इलाकों में मार्च के दौरान चलाया जाएगा, ताकि हर घर इंदिरम्मा इनिशिएटिव को मजबूत तासुर दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पार्टी की खवातीन MLAs और वुमेन मिनिस्टर से भी कहा कि इन साड़ीज़ को पहनकर इस मुहिम की नुमाइंदगी करें। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उन्होंने थोड़ी देर पहले एम्बेसडर सोहेल एजाज खान से गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि वो मदीना शरीफ में मौजूद है और मिनिस्टर अजहरुद्दीन MLA माजिद हुसैन के साथ मिलकर सऊदी अथॉरिटीज़ से राब्ते में हैं। असद ओवैसी के मुताबिक तमाम इदारे मिलकर इमदाद, तस्दीक और दूसरे ज़रूरी इंतज़ामात को देख रहे हैं, जबकि मुतासरीन के घर वाले भी आज मदीना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 45 ज़ायरीन की हलाकत एक इंतहाई दुख भरी और शदीद परेशान कुन सानियत है, जिसने सबको गहरी मायूसी में मुब्तला कर दिया है।
AIMIM पार्टी MLA माजिद हुसैन ने मदीना शरीफ पहुंचकर सऊदी बस हादसे में शहीद होने वाले भारतीय उमरा ज़ायरीन के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ और हिंदुस्तानी डेलीगेशन के साथ मिलकर DNA सैंपल्स, तशखीस और तमाम ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ का जायज़ा लिया ताकि शहीद अफराद की पहचान और आगे इंतज़ामात बेरुकावट मुकम्मल हो सके। माजिद हुसैन ने ख़ानदानों को यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत पूरी मदद और रहनुमाई फराहम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने डिजिटल सहूलतों को और बेहतर बनाते हुए स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप बेस्ड मी सेवा सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें 38 डिपार्टमेंट्स की 580 से ज़्यादा सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। स्टूडेंट्स अब सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 80969588096 पर मैसेज करके SSC, इंटरमीडिएट, डिग्री, PG और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हॉल टिकट्स के साथ साथ अपनी एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स और रिकॉर्ड्स भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये पूरी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है, जिससे गांव हो या शहर हर स्टूडेंट को बर वक्त डिजिटल एक्सेस मिल सके। हुकूमत ने यह भी तस्दीक की है कि जल्द ही तेलुगु और उर्दू इंटरफेसेस के साथ वॉइस कमांड ऑप्शन भी शामिल होगा, ताकि टेक्नोलॉजी सबके लिए ज़्यादा करीब, सीधी और समझ में आने वाली बन जाए। तेलंगाना सरकार ने हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को उनके ओहदे से हटाकर TG जेनको में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया है, जबकि वक्फ सर्वे कमिश्नर मोहम्मद असदुल्लाह को नया इंचार्ज EO तैनात किया गया है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब सफ़ीउल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सऊदी बस हादसे के शहीद उमरा ज़ायरीन के घर वालों से सख्त और नामुनासिब लहजे में बात करते नजर आए, जिस पर अवाम की शदीद नाराज़गी के बाद सरकार ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।